हाय फ्रेंड्स, आज एक हम ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा बिकने वाला कैप्सूल है और जो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इसका नाम है बीकासूल कैप्सूल। ठीक है, तो बीकासूल के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसमें सारी जानकारी दूंगा आपको, कैसे यूज़ करना है, क्या डोज रहेगी, क्या साइड इफेक्ट रहेंगे और कब कब इसको लेना है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो बीकासूल कैप्सूल इस तरीके की पैकेजिंग में अब आने लगा है। पहले दूसरी पैकिंग में आता था, वो मैं साइड में पिक्चर लगा लूंगा। पहले वैसी पैकिंग में आता था, लेकिन अब इस तरीके की पैकिंग में आ रहा है। ठीक है, 20 कैप्सूल की पैकेजिंग है। ये कैप्सूल का जो पत्ता है वो लगभग 62 रुपये 37 पैसे के आसपास है। ठीक है, लगभग एक कैप्सूल आपको 3 रुपये 1 पैसा पर कैप्सूल पड़ेगा। ठीक है, इसे फाइजर लिमिटेड कंपनी बनाती है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है और क्या है, ठीक है ना। तो बीकासूल कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है जो भारत में सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट हो और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। आप मान के चलो 3 रुपये के आसपास एक कैप्सूल है। अब जी किन किन चीज़ों में यूज़फुल है, ठीक है, किन किन चीज़ों में आप इसको ले सकते हो और कैसे इसको लेना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उसके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है मुँह के छाले के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो वो छाले क्या होता है, विटामिन की कमी, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण आपके मुंह में अल्सर या छाले जैसी दिक्कतें होने लगती है। ठीक है ना, तो आप इस कैप्सूल को जब खाओगे तो वो छाले, अल्सर और दर्द को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कैप्सूल बीकासूल कैप्सूल है इसको। ठीक है ना, बहुत बढ़िया कारगर काम करता है उन चीज़ों में। दूसरा क्या है, देखो ऐसे मान लीजिए आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही हो, ठीक है ना, कमजोरी हो रही हो, थकान हो रही हो, तो ये कैप्सूल आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कमजोरी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो उसको बढ़ाएगा। ठीक है, आपको थकान महसूस नहीं होगी और एनर्जी बनी रहेगी। इसको आप एक कैप्सूल को एक दिन में एक बार ले सकते हैं। तीसरा, डॉक्टर इस पे कब देते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हो या किसी भी तरीके की कोई एंटीबायोटिक टैबलेट आपकी चल रही हो। ठीक है ना, एंटीबायोटिक टैबलेट के बाद में, जैसे मान लिया आपकी किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक टैबलेट चल रही है, किसी परेशानी में आप हैं, तो उसके बाद होता क्या है, जैसे मान लिया एंटीबायोटिक टैबलेट आपकी चलती है तो वो शरीर के जो भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको वो दवाई मार देती है, एंटीबायोटिक मार देती है। तो बी कॉम्प्लेक्स उसको पूरा करता है। ठीक है, और जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शरीर में डालता है, अच्छे बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न करता है। इसलिए जो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी डॉक्टर जो है वो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लिखता ही लिखता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों। चौथा, जैसे मान लिया आपकी त्वचा में कोई दिक्कत हो रही हो, बाल झड़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपके अगर बाल वगैरह झड़ते हैं तो आप बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल ले सकते हो, बीकासूल कैप्सूल ले सकते हो, तो उससे आपके बाल झड़ना बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है ना, काफ़ी सारे बेनिफिट उसमें दिखाई आपको देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बाल वगैरह झड़ना कम हो जाते हैं। पाँचवा, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके का आपको बैक्टीरिया वगैरह ना हो, ठीक है, आपका शरीर पूरी तरीके से काम करता रहे, सारे एंटीऑक्सीडेंट उसको सही तरीके से मिलते रहे, तो ठीक है ना, आपको ये विटामिन को बढ़ाएगा, आपकी प्राकृतिक क्षमता जो है उसको ज़्यादा मजबूत करता है, इससे कि आपको कोई भी तरीके का इन्फेक्शन ना लगे। ठीक है, छठी बहुत ज़्यादा दिक्कत में काम आने वाला कैप्सूल है वो है नसों की राहत के लिए। ठीक है ना, जिसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके नसों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में स्वास्थ्य की कमी होने की वजह से, जैसे मान लीजिए आपके पैर सोते सोते अकड़ने लगते हैं, ठीक है, पैरों में दर्द होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है, तो वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। ठीक है ना, तो इसमें विटामिन B12 भी है, तो आप इस कैप्सूल को ले सकते हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब देखो, आप किसी भी कैप्सूल को जब लेते हो तो उसके बेनिफिट जब होते हैं तो उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए मैं आपको सारी वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी किसी भी दवाई को लो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्टेट जरूर कर लेना। ठीक है, एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाई आपको लेनी है। तो इसके साइड इफेक्ट इस तरीके से, जैसे मान लिया आप इसको लेते हो लंबे समय तक, तो आपके पेशाब का जो रंग है वो पीला गाढ़ा हो सकता है। ठीक है ना, पीला थोड़ा सा चमकदार जैसे हो सकता है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आप जैसे ही उस कैप्सूल को छोड़ोगे वो टॉयलेट आपकी ठीक आने लगेगी। पेट में गड़बड़ी या जी मचलाने जैसी दिक्कतें हो सकती है, या फिर मुंह का स्वाद बदल जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह का स्वाद बदल जाता है लोगों का, लगभग 90% लोगों का मुंह का स्वाद बदल जाता है और टॉयलेट थोड़ी सी पीली आने लगती है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप ऐसे इस कैप्सूल को छोड़ोगे वो आपकी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी अगर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस कैप्सूल को यूज़ करना। अब इसकी डोज क्या है, जैसे मान ली कोई भी अडल्ट व्यक्ति है तो एक कैप्सूल एक दिन में एक बार ले सकता है। ठीक है, आप वो कैप्सूल चाहे तो दोपहर में ले लो या नाश्ते के बाद ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी खाने के बाद ही लेना है, मतलब हल्का नाश्ता या खाना खाने के बाद ही इस कैप्सूल को लेना है।
चाहे आप सुबह में ले लो, चाहे आप शाम में ले लो, किसी भी तरीके से ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।